सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेल्स क्या होते हैं, उसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल, सेल ये जो वर्ड है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था बाय डॉक्टर रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। और ये जो लिविंग सेल्स थे, रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल डिस्कवर किया था, बट वो लिविंग है कि नॉन लिविंग ये डिस्कवर किया था ल्यूवेन हॉक ने इन 1674 में। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट है जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने डिस्कवर किया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है इन 1831 में। परकंजे करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म एक टर्म यूज किया था फॉर फ्लूइड सब्सटेंस इन 1839 में। जब उन्होंने सेल के अंदर देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ फ्लूइड जैसा सब्सटेंस है, सेमी सॉलिड जैसा, तो उन्होंने उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। उसके बाद स्केलेडियन एंड स्केवान आए इन 1839 इन 1838 में। उन्होंने सेल थ्योरी बताया कि सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी में ये बताया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुए हैं। उसके बाद एक विर्चाव करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने उस सेल थ्योरी को एक्सपांड किया इन 1855 में। उन्होंने उसमें ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही डेवलप हुए हैं, बट वो जो एक सेल है वो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बना है। यानी पहला एक सेल बना, उसके बाद उससे दूसरा सेल बना, फिर टिश्यू, देन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से तो अराइज हुए हैं, बट वो जो सेल है वो किससे अराइज हुआ है, उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुआ है। सो सेल थ्योरी को ऐसे एक्सपांड किया गया। टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स कितना टाइप के होते हैं? पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल मतलब क्या होता है कि मेनी सेल्स, मल्टी मतलब मेनी, मेनी सेल्स जो बहुत सारे सेल से मिलके ऑर्गेनिज्म बने हैं। यूनिसेलुलर लाइक एग्जांपल अमीबा एंड बैक्टीरियाज एंड पैरामीशियम। ये जितने भी अमीबा एक सबसे बेस्ट उदाहरण है कि अमीबा जो है तो वो सिंगल सेल ही होता है, उसके अंदर कोई भी डबल ट्रिपल सेल नहीं होते, ये सिंगल सेल ही होता है। या फिर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सब सिंगल सेल वाले ही होते हैं। इवन पैरामीशियम भी सिंगल सेल वाला ही होता है। इन मल्टीसेलुलर इट इज कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल, कलेक्शन ऑफ सेल बोल लो या फिर ग्रुप ऑफ सेल बोल लो। एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। जितने भी एनिमल्स है लाइक कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, प्लांट्स में एवरी प्लांट वो सिर्फ एक सेल से नहीं बने हुए हैं, उसमें बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दो टाइप आते हैं, जिसमें से पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है लाइक बैक्टीरियाज जो प्री एग्जिस्टिंग सेल वाले थे, प्रो मतलब पहले, कैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक के अंदर आपको आएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल सेल्स, एनिमल सेल जो आते हैं वो यूकैरियोटिक में आते हैं। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल सेल्स। धीरे धीरे करके हम लोग इस सेल के सारे पार्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो इसमें से पहला पार्ट है न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं कि सेंटर एरिया में एक बॉल जैसा कुछ दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल एंड कंट्रोल द सेल। सेल में क्या फंक्शन होना है या सेल में क्या फंक्शन नहीं होना है, क्या निकालना है, क्या रखना है, कौन कौन सा रिएक्शन कैरी आउट करना है, वो कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस को अगर मैं सिंपल टर्म में अगर आपको डिस्क्राइब करूँ तो न्यूक्लियस का मतलब होता है सेल का खुद का दिमाग। जैसे हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारे हर एक सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस हर एक सेल के लिए एज अ दिमाग की तरह काम करता है। जितने भी डिसीजन लेना रहता है वो न्यूक्लियस ही लेता है। सेल मेम्ब्रेन, इसका जो आउटर लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। इनका काम क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है लाइक सेल लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एक्सेट्रा, उन सबको होल्ड करना और ये देखना, इट्स लाइक अ वॉचमैन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वॉचमैन की तरह काम करता है कि सेल के अंदर मुझे क्या चाहिए खाली उसको ही एंट्री देगा, बाकी सेल से बाहर क्या जाना चाहिए सिर्फ उसको ही एग्जिट देगा। यानी उसकी मर्जी के अलावा कोई भी चीज सेल के अंदर अपनी मर्जी से आ नहीं सकता, कोई भी चीज अपनी मर्जी से जा नहीं सकता जब तक सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ ना करे। राइबोसोम, इमेज में देख सकते रहेंगे कि आपको येलो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते होंगे, उसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है? इट्स अ प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों? क्योंकि राइबोसोम की वजह से ही प्रोटीन बनता है। साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर अपार्ट फ्रॉम सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसको अगर हटाएँगे तो एक सेमी सॉलिड या सेमी फ्लूइड आपको दिखाई देगा। उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काम होती है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें, और ये साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स भी होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो ये रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं और इन रिएक्शंस को कंट्रोल भी करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल को छोटे से रिएक्शन की ज़रूरत है, जिसके अंदर बोलते हैं ना कि छोटे से रिएक्शन की ज़रूरत है जिससे सेल लाइव रहेगा। सो वो उतना ही रिएक्शन कैरी आउट करेगा जितना उसको ज़रूरत है, ना तो ज़्यादा ना तो कम। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है, इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल। इसका काम क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करना। जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तब जाके एनर्जी रिलीज होती है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एनिमल सेल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके नाम क्या क्या है और उनके फंक्शन क्या क्या है। वैसे ही हम लोग देखेंगे प्लांट सेल के बारे में, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये प्लांट सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जैसे मैंने बताया था कि एनिमल सेल्स में कैसा क्या होता है, ये एज अ वॉचमैन की तरह यूज होता है। एज अ वॉचमैन की तरह एक्ट करता है कि कौन सी चीज़ को अंदर लेना है और कौन सी चीज़ को बाहर भेजना है। ये जो फंक्शन होता है वो सेल मेम्ब्रेन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल। ये जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं वो वाया माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। न्यूक्लियस, अब एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो रहता है वो बाउंडेड रहता है, वो कवर्ड रहता है न्यूक्लियस के अंदर। बट प्लांट सेल में कैसा होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो फ्री फ्री स्टेट में होता है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का क्या होता है? राइबोसोम का काम ये होता है कि प्रोटीन प्रोडक्शन करना। साइटोप्लाज्म, जैसे कि मैंने बताया था कि सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट है अगर मैं उसको निकाल दूं तो एक सेमी फ्लूइड बचेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइम। एंजाइम की वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होते हैं, जो भी सेल को नेसेसरी रहता है कि मुझे ये रिएक्शन करना है, जिसकी वजह से मेरे सेल की जो नीड है वो फुलफिल होगी। सो सेल क्या करेगा? न्यूक्लियस को बोलेगा, और न्यूक्लियस सब सारा कंट्रोल करता है। जो न्यूक्लियस होता है वो एज अ ब्रेन की तरह काम करता है। अगर न्यूक्लियस को लगेगा कि नहीं दिस रिएक्शन शुड बी हैपन, तो वो बोलेगा कि नहीं ये रिएक्शन होना चाहिए। तो ये रिएक्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म होता है बिकॉज ऑफ एंजाइम। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है बिकॉज प्लांट सेल जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रहता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। हमारे अंदर में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए हमारी बॉडी ग्रीन नहीं है। बट प्लांट की बॉडी ग्रीन है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। सो हम तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम किसी और चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक नॉन वेज में जैसे चिकन्स हो गए या फिर कुछ अदर एनिमल्स हो गए, या फिर प्लांट्स में भी हम लोग जितने भी वेजिटेबल्स खाते हैं हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट। हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते। बट प्लांट्स फ्रीली मूवेबल नहीं होते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। एक्सेप्ट देयर आर सम एक्सेप्शन, लाइक जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, लाइक ड्रोसेरा या पीचर प्लांट। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट मोस्ट ऑफ जितने भी प्लांट्स है, ऑलमोस्ट एवरी प्लांट, उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और ये इनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ये अपना खाना बनाते हैं खुद से बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सनलाइट। परमानेंट वैक्यूल, अब ये जो वैक्यूल है ये परमानेंट वैक्यूल होता है। ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिनका काम क्या होता है कि इनके अंदर में एक सैप लाइक फ्लूइड रहता है, जो कि एक सोल्यूशन होता है, लाइक शुगर एंड सॉल्ट का एक सोल्यूशन होता है। लाइक चिपचिपा सा थोड़ा सा फ्लूइड रहता है जो परमानेंट वैक्यूल के अंदर होता है। रिजिड वॉल, अब ये जो रिजिड वॉल है वो रिजिड मतलब क्या था? कड़क यानी मजबूत। एक मजबूत वॉल होती है फॉर द प्रोटेक्शन, जो आउटसाइडर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट सेल के पास में रिजिड वॉल होता है, जो कि किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्लांट सेल के कौन कौन से कंपोनेंट है, उनके क्या नाम है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट है, लाइक न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम,
एवरीथिंग हम लोग इन डेप्थ में जानने की ट्राई करेंगे कि इनका एक्चुअल में काम क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, इनका शेप एंड साइज़ क्या होता है एंड इनका जो प्रॉपर फंक्शन है, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।